Very good afternoon to everyone. Just चलो, आई होप कि अभी तक जितना आपको पढ़ाया गया है उसमें कोई प्रॉब्लम ऐसा होगी नहीं, एंड जो पढ़ा रहे हैं वो आपको समझ भी आ रहा होगा अच्छे तरीके से. In today's class, we would be discussing two important topics that are there. The one topic is interlinking of the rivers. इसके ऊपर हम काफ़ी अच्छे तरीके से काफ़ी कॉम्प्रहेंसिवली डिस्कस करेंगे. एंड second is how different organizations, structures that are there, different institutions that are there, they are trying to influence the ethics या इंडिविजुअल को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं. एथिक्स एक ऐसी चीज़ है जो आपके हमारे सबके, नो प्रॉब्लम दीपक, ये टोटली डिफरेंट चीज़ है, सबके लाइफ के साथ एसोसिएटेड है. एंड देयरफॉर इट कंपैरेटिवली बिकम्स इम्पॉर्टेंट दैट हम एथिक्स को अपने साथ इंटरलिंक करके देखेंगे तो कंपैरेटिवली काफ़ी आपको अच्छे तरीके से समझ आएगा. मुझे क्वाड वाला क्वेश्चन कैसे लिखना है समझ नहीं आ रहा. बताओ नीरज, क्या नहीं समझ आ रहा? क्वाड का क्वेश्चन क्या था? व्हाट वाज द क्वेश्चन? अरे क्वाड तो 2-3 दिन पहले का क्वेश्चन है ना. कल कुछ शायद इलेक्ट्रल बॉन्ड्स वाला टॉपिक हमने किया था, जहां तक मेरे को याद है. चलो, आज जो टॉपिक करेंगे दैट इज बेसिकली इंटरलिंकिंग ऑफ द रिवर्स. नॉर्मली आप एक क्वेश्चन देख लीजिए. अकॉर्डिंग टू नीति आयोग्स composite water index, India is facing the worst of its crisis in the history. Worst of its water crisis in the history means India is facing a water crisis. In the context of the above statement, critically comment upon the need for interlinking of the rivers. कि क्या आपको लगता है कि इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर होना चाहिए या इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स नहीं होना चाहिए? दिस इज बेसिकली अ क्वेश्चन, पर हम पूरे का पूरा टॉपिक ही डिस्कस करेंगे. दैट इज फॉर एग्जांपल इंटरलिंकिंग ऑफ द रिवर. दूसरा है एथिक्स वाला क्वेश्चन है, वो आगे पढ़ेंगे. हाँ जी, आप बताइए, फिर उसके बाद फिर वो शुरू करते हैं. हाँ जी, गुड आफ्टरनून. चलो जल्दी बताओ, फिर उसके बाद. चलो फिर मैं एक बार स्टार्ट कर देता हूँ, अगर अभी आपके पास नहीं लिखा हो तो. द इट इज इंटरलिंकिंग ऑफ द रिवर्स. रिवर्स को इंटरलिंक करना. कौन सी रिवर को इंटरलिंक करना? इंटरलिंक के लिए मल्टीपल टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स वी वुड बी कवरिंग. मैं आपको एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ. व्हाट विल बी द टॉपिक्स दैट वुड बी कवर्ड अंडर दिस. For example, who was the person or who were different persons who put forward the idea that there should be different interlinking of the rivers. On those ideas which were put forward, अलग अलग multiple ideas हम करेंगे. That will be the first thing that would be there. क्या कि हमारे पास previous examples हैं इस प्रोजेक्ट की. Third is why there is a need. Fourth is, for example, what are the advantages. What are, for example, the negative things? What are the suggestions that are there? These are the different topics that we would be covering. एक सिंपल सी बात है, रेयर आर द चांसेस कि टोटली आपको वो बिल्कुल ही पूछ ले, बताओ जी एडवांटेज डिसएडवांटेजेस क्या है. लेकिन अगर ऐसा भी पूछ लिया है, इट कंपेरेटिवली बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कैन नॉट राइट दिस क्वेश्चन इन अ वेरी प्लेन वर्ड्स. प्लेन वर्ड जैसे आपको एक सब पार्ट हम भी बताएंगे. रेयर चांस है कि वो सीधा पूछेगा, बट ऑन द अदर हैंड वो तो आपको पता ही होना चाहिए. द मोस्ट इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट इज दैट क्लबिंग डिफरेंट थिंग्स दे कंपैरेटिवली बिकम इंपॉर्टेंट. अलग अलग चीज़ों को क्लब करके आपको समझ आनी चाहिए.
Most important is you should be knowing the names of certain reports, certain recommendations, or the names of certain committee or commission that has been set up. उसके context में आपको वो for example आना चाहिए. नीरज जी, अगर आपने क्वेश्चन भेजा था तो एक बार दोबारा भेजिए मेरे को, बिकॉज वो रिफ्रेश किया तो मेरे पास अभी आया नहीं होगा. So these are the different things that we would be discussing under this topic. The name of the topic is interlinking of the rivers. Just going by the name of the topic, just going by the name. हाँ जी, गुड आफ्टरनून. नेम ऑफ द टॉपिक इंटरलिंकिंग, किसी दो चीजों को आपस में जोड़ देना. इंटरलिंकिंग ऑफ द रिवर्स, दो रिवर्स को आपस में जोड़ देना. जोड़ने की जरूरत ही क्यों पड़ी है? बिकॉज जब इंडिया की कंसीडरेशन में बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी रेनी सीजन कंपैरेटिवली हमारा मॉनसून वाला सीजन शुरू हो जाएगा. क्या पूरे साल यहाँ पे बारिश पड़ती है? हमारे नहीं. एंड जब पड़ती भी है तो इट इज लिमिटेड ओनली टू सर्टेन नंबर ऑफ डेज ओनली. नॉर्मली कहा जाता है कि जून से लेकर सितंबर तक अलग अलग एरियाज में अलग अलग टाइम पीरियड पे हमारा मॉनसून सीजन चल रहा है. जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर ओवरऑल भी हम लेके चलें तो 4 महीने बारिश हो रही है. और 4 महीने भी ऐसा नहीं कि कॉन्टिन्यूसली हो रही है. कभी होगी 10 दिन नहीं हुई, 5 दिन नहीं हुई, थोड़ी होगी, कम होगी, ज़्यादा होगी, नदर प्रॉब्लम. देयरफॉर in certain areas there is a sufficient amount of water that is available. In certain areas there are certain areas which are comparatively drought affected. कुछ ऐसे एरियाज है जहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी सफिशिएंट है, बहुत है, और कुछ ऐसे एरियाज भी हैं जहाँ पे फॉर एग्जांपल टोटली सूखा भी पड़ जाता है. एरियाज जहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम नॉर्दर्न इंडिया की बात करें तो गंगा और ब्रह्मपुत्र इंपॉर्टेंट रिवर्स हमारे यहाँ पे फ्लो करती हैं. और डाउन साउथ में भी कुछ इंपॉर्टेंट रिवर है. नर्मदा हो गया, गोदावरी हो गया, फॉर एग्जाम्पल कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया, वैगई रिवर हो गया. अलग अलग रिवर्स है, दे आर इंपॉर्टेंट रिवर्स. नॉर्थ इंडिया में इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑलमोस्ट पूरे साल तक बहती रहती हैं. बट साउथ इंडिया में सेम इज नॉट द केस. दैट ऑल्सो नॉर्थ इंडिया में आप ऐसा समझ लो कि जैसे ही हिमालय से बर्फ पिघलती जाती है और पानी कंपेरेटिवली आता जाता है. लेकिन साउथ में आपको सेम सिनेरियो देखने की जरूरत नहीं पड़ती, नहीं है, आप ऐसा लगा लो. देयरफॉर प्रॉब्लम है, वी नीड टू इंटरलिंक. अलग अलग रिवर्स को लिंक करो जहां जहां पे पॉसिबिलिटी बनाई जा सकती है, सो दैट कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पे फ्लड आ रहे हैं. देयर आर सर्टेन एरियाज विच आर बीइंग फ्लडेड. देयर आर सर्टेन एरियाज जहाँ पे ड्रॉट है, सूखा पड़ा हुआ है. तो यहाँ से फ्लड हो रहा है, ये भी लोग दुखी हैं. यहाँ पे सूखा पड़ रहा है, ये भी दुखी हैं. तो इसका जो एक्स्ट्रा वाटर है दैट कुड बी गिवन टू दोज एरियाज विच आर कंपेरेटिवली डिपेंडेंट अपॉन इट, विच आर कंपेरेटिवली फेसिंग अ वाटर क्राइसिस इन दैट पर्टिकुलर रिगार्ड. इस प्रोजेक्ट के लिए, इस प्रोजेक्ट के साथ कुछ डेफिनेटली पॉजिटिव भी होगा, कुछ लोग इसके फेवर में भी होंगे, कुछ लोग इसके अगेंस्ट भी होंगे. कुछ लोग बोलेंगे जरूरत नहीं है, कुछ लोग बोलेंगे कुछ और अल्टरनेटिव तरीका भी अपनाओ, ये गलत हो सकता है. वो हम पूरे के पूरे ऊपर डिस्कस करेंगे. तो मेरा अभी का मतलब ये था जस्ट टू एक्सप्लेन यू कि इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर टॉपिक का मतलब क्या है. मतलब है कि हम अलग अलग नदियों को इंटरलिंक कर देंगे. ऐसी नदियां जहां पे कंपैरेटिवली पानी सफिशिएंट है या एक्स्ट्रा है, उनको उन रीजन के साथ जोड़ना जहां पे कंपैरेटिवली वाटर की अवेलेबिलिटी कम है, जहां पे सूखा पड़ जाता है, जहां पे ड्रॉट है, ताकि उन लोगों को भी कंपैरेटिवली वहां पे पानी मिल सके. टॉपिक की हेडिंग सबको समझ आई? ये तो नीरज बहुत टाइम लगा के समझाया था. यूनिकनेस ऑफ क्वाड की जब बात करते हैं, इट इज टेकन इनटू डिफरेंट एरियाज. सिक्योरिटी को छोड़ के आप वहाँ पे टेक्नोलॉजी है, वहाँ पे क्लाइमेट चेंज है, पेरिस एग्रीमेंट है, 5G टेक्नोलॉजी है, फॉर एग्जांपल टेररिज्म को कंट्रोल करना है, डेवलपिंग कंट्रीज को, जैसे फॉर एग्जांपल 1 बिलियन डोजेस ऑफ कोविड देयर, वो सबका लिखना है. इसमें बहुत आसान क्वेश्चन था ये तो. इट वॉज वेरी ईजी
केक वॉक। चलो, तो इन टॉपिक का मतलब ये हुआ कि इन एरियाज को करना है कैसे कैसे। ये फॉर एग्जांपल क्रिटिकली कमेंट में आप आज के टाइम के लिए बस इतना समझ लो कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लिखने हैं। चलो, ये जरूरत ही क्यों है कि दो एरियाज होते हैं जहां पे कॉन्टिन्यूसली डिस्कशन एंड डिबेट चलते रहता है। वन इज डेवलपमेंट, another is environment। डेवलपमेंट, क्या इस जंगल को काट के हमें यहाँ पे फैक्ट्री लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए? कहीं भी पूरी की पूरी कम्युनिटी का, ऐसे नहीं कि इंडिया, वर्ल्ड ओवर कभी भी एक सिंगल व्यू बनना पॉसिबल नहीं है। डेवलपमेंट इज नीडेड बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंट। हाँ, अगर हम यहाँ पे जंगल काट रहे हैं, इतना एरिया है जहां पे जंगल कट कर रहे हैं, इक्वल अमाउंट ऑफ जंगल आप कहीं पे और पे लगा दो तो एनवायरमेंट मेंटेन रहेगा। बट ऑन द अदर हैंड इंडस्ट्रीज के लिए लोकेशन स्पेसिफिक होना भी बहुत जरूरी होता है। इंडस्ट्रीज एक जगह पे, जैसे फॉर एग्जांपल सिंगरूर से इंडस्ट्री शिफ्ट होगी फॉर एग्जांपल गुजरात वाले रीजन में, क्या वहां पे एम्प्लॉयमेंट इफेक्ट नहीं हुआ? मल्टीपल अदर रीजन फॉर द एजुटेशन हुआ, उन्होंने अपने टाटा वालों शिफ्ट करके दूसरी जगह पे लगा दी, कोई उनको फर्क नहीं पड़ेगा। व्हाट इज कंपैरेटिवली मोर इंपॉर्टेंट इज दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। दोनों की दोनों जरूरत है। डेवलपमेंट के बिना तरक्की नहीं होगी, एनवायरमेंट को खराब करके सब तरक्की किया हुआ भी हम ऐसे तैसे कर देंगे। तो क्या है, वी शुड बी गोइंग फॉर व्हाट इज कॉल्ड एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो स्टूडेंट ज्योग्राफी एज एन ऑप्शनल भी चूज करेंगे या कर चुके हैं, वहां उन्होंने डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरनमेंट के बारे में बहुत सारे मल्टीपल एग्जांपल्स है। हम जीएस में भी एक क्वेश्चन करेंगे डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट। सर काफी देर से स्टार्ट हुई है क्लास टॉपिक। देखो अनु, मैं छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अनु पहले बात तो आप कल भी क्लास में लेट आए थे, आज भी क्लास में लेट आए हैं, तो और टॉपिक जो आप बोल रहे हैं वो ऑलरेडी सब स्टूडेंट के साथ शेयर करे हुए हैं। तो ऐसा मत करो, कोशिश करो यार मैं नहीं बोलता कि वेट फॉर मी फॉर 1 मिनट ऑल्सो, पर 2:01 के ऊपर आप क्लास में आ जाओ। दैट इज कंपेरेटिवली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल। कल भी आप सेम चीज बोल रहे थे, सर क्लास रिपीट करो, अभी भी सेम चीज बोल रहे हैं, दैट इज नॉट पॉसिबल। आप क्लास थोड़ा चिर बाद में देख सकते हैं, टॉपिक इज इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर, थोड़ा बाद में देख सकते हैं। संजय देखो, ऑप्शनल आंसर राइटिंग की जो आप बात कर रहे हैं, ये हम एक सिंपल सी बात है, ऑप्शनल आंसर राइटिंग वो स्टूडेंट के लिए है जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं थोड़ा बहुत, या थोड़ा बहुत साथ में पढ़ रहे हैं। आप उसके बाद टॉपिक पढ़ो और फिर उसके बाद होगा, तो वो एक टेस्ट सीरीज की तरह हो गया। जैसे आपसे पहले भी क्लियरली बात बताई हुई, वो एक टेस्ट सीरीज की तरह हो जाता है कि पढ़ा हुआ और फिर उसका, तो उसी हिसाब से है। चलो फॉर द टाइम बिंग वी वुड बी लिमिटिंग अवरसेल्फ टू दिस टॉपिक ओनली, नॉट टू अदर इश्यूज ओनली। द टॉपिक इज इंटरलिंकिंग ऑफ द रिवर। डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट दोनों के दोनों कंपैरेटिवली बातों के ऊपर बात चल रही थी। डेवलपमेंट इज आल्सो नीडेड, environment has also to be protected and saved, therefore the need of the hour is that we should be going for what is called as a sustainable development। हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट जब शब्द आया तो इसका मतलब क्या है, एक ऐसी डेवलपमेंट करो ताकि आज वाली जो जनरेशन है उसको भी फायदा हो सके, और कल हम जो आने वाली जनरेशन है, सेकंड या थर्ड जनरेशन जैसे भी होगी, तो उसको भी एक रहने के लिए सही इन्वायरमेंट हम प्रोवाइड कर सके। सस्टेनेबल कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, कहा जाता है 1960s में जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो उसके भी उस टाइम पे कुछ सपोर्टर थे, कुछ ओपोनेंट्स थे। ओपोनेंट्स वाले क्या बोल रहे थे, दैट देयर विल बी अ प्रॉब्लम। जो आज प्रॉब्लम फॉर एग्जांपल पंजाब में, कुछ हरियाणा के एरियाज में और वेस्टर्न यूपी में वाटर लेवल काफी नीचे जा चुका है, या फॉर एग्जांपल कुछ एरिया दलदल टाइप से बने हुए हैं, वो लोग उस टाइम आज से 50 साल पहले बोल रहे थे भी ऐसा हो जाएगा।
तो अभी क्या बात आ रही है सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन की, जो नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में, हम कभी टॉपिक आएगा वो भी करेंगे, नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में फोकस स्टेट्स के ऊपर किया जाएगा जहां पे बातचीत चल रही है। बट एक एजेंडा, एक मुद्दा बहुत ही अच्छे तरीके से है कि अब ऐसा ना हो कि नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में, क्योंकि वो कंपेरेटिवली मोर सेंसिटिव एरिया है, सेंसिटिव इन द केस ऑफ एनवायरमेंट, देयरफॉर द नीड ऑफ द आर इज दैट। अब बात क्या हो रही है सेकेंड एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन को सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के कंटेक्स्ट में हम करना चाहिए इस तरीके से, ताकि प्रोडक्शन भी कंपैरेटिवली हमारी बढ़ जाए और एनवायरनमेंट भी इफेक्ट ना हो। इसी तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट है, मींस डेवलपमेंट बाय टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द नीड्स नॉट ओनली ऑफ दिस जनरेशन बट आल्सो द फ्यूचर जनरेशन। इसी जनरेशन का नहीं बट फ्यूचर जनरेशन को क्या क्या जरूरतें होगी उनको भी हम कंपैरेटिवली फुलफिल करने के लिए, द वर्ड इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आपको इस शब्द का मतलब पता लगा? चलो ठीक है, नेक्स्ट थिंग, हमने दो वर्ड पढ़े हैं अभी तक। पहला वर्ड पढ़ा है हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दूसरा वर्ड पढ़ा है इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स। सिर्फ वर्ड की बात कर रहा हूं। इन दोनों का ओवरऑल पर्पस क्या है? द पर्पस फॉर ओवरऑल स्टेप्स ऑफ डेवलपमेंट दैट आर बीइंग अंडरटेकन इन इंडिया और एनी अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड is what is called as a public welfare. इंटरलिंकिंग होगा तो पब्लिक वेलफेयर होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा तो भी आपका पब्लिक वेलफेयर होगा। देयरफॉर द पॉलिसीज विच आर रिलेटेड टू नेचर, द पॉलिसीज विच आर रिलेटेड टू एनवायरमेंट, दे आर फॉर्मुलेटेड, दे आर मेड इन सच अ वे दैट कि पूरे का पूरा हमारा पब्लिक पर्पस, पब्लिक वेलफेयर हो सके, ताकि जन लोगों को कंपैरेटिवली इसका बेनिफिट हो सके। एक बैकग्राउंड आपको दो शब्दों का मतलब बताया है अभी तक, एक है इंटरलिंकिंग ऑफ द रिवर्स, शब्द का मतलब क्या है, टॉपिक का मतलब क्या है, और दूसरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इन दोनों शब्दों का मतलब क्या है और अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इट इज द पब्लिक वेलफेयर दैट इज बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस। The next is interlinking of rivers. There are different persons who have recommended the interlinking of rivers at different intervals of time. For example, initially it was referred to by Arthur Cotton. इसने बोला कि interlinking of rivers होना चाहिए। मेजर एजेंडा, ही वॉज बेसिकली ब्रिटिशर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, कॉलोनिस्ट एंड इंजीनियर था। द एजेंडा वॉज दैट हम किस तरीके से हिंदुस्तान में कंपैरेटिवली ज़्यादा ट्रेड कर सकते हैं एंड अगर लोगों को बेनिफिट भी हो जाएगा। व्हेन इट वॉज सेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय अर्थर कॉटन। लेटर ऑन वेरियस with the passage of time, the attention of various Indians were also attracted towards this. For example, Indians like Vishweshwarya, B.L. Rao, K.L. Rao, sorry. Another was Deen Shaw was there. Various people they recommended. इन्होंने अलग अलग बातें बोली। विश्वेश्वरैया वाज बेसिकली अ ग्रेट इंजीनियर ऑफ हिज टाइम। इसने भी, अरे कॉट बंदे का नाम है यार, इसने पहले बार बोला था कि होना चाहिए। इट्स अ नेम ऑफ अ पर्सन ओनली। ठीक है, विश्वेश्वरैया ही फोकस्ड अपॉन। When it was a time of K.L. Rao also, he said that 1970s में that we need to formulate what is called as a national water grid. इसने 1970s में क्या बोला? National water grid should be formulated at that point of time.
बट कुछ खास डेवलपमेंट हुई नहीं। इन 19 later on after some years, for example Deen Shaw was there, J Dastoor he was there, इसी ने भी नेशनल वाटर ग्रिड की तरह ही कुछ कहा और क्या बोला, गारलैंड की तरह वी शुड बी फॉर्मुलेटिंग व्हाट इज कॉल्ड एज अ गारलैंड कैनाल। जैसे हार का हार होता है ऐसे उसी तरीके से गारलैंड, इस तरीके से अलग अलग रिवर्स को हम कंपेरेटिवली लिंक कर सके, दैट वाज व्हाट फॉर्मुलेटेड। अभी भी कुछ खास डेवलपमेंट नहीं हुई थी एंड जैसे नॉर्मल तरीके से चल रहा था दो थिंग्स वर कंपेरेटिवली गोइंग ऑन, वहां पे कुछ नहीं था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट टुक प्लेस इन 1980, 1980 में, when the Ministry of Irrigation that was there at that point of time, इन्होंने क्या बोला, they took the issue comparatively much more seriously and formulated what is called as a national perspective plan। इन्होंने क्या बनाया, नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान एनपीपी, इन्होंने कंपेरेटिवली बनाया। व्हाट वाज दिस नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान? द नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान जो उस टाइम पे बनाया गया था, it was formulated, it said that we need to interlink the rivers of the Himalaya region with the rivers of the, for example, peninsular India। हमें हिमालय और पेनिसुलर एरिया वाले रिवर्स को इंटरलिंक करने की जरूरत है। एंड बेस्ड अपॉन दिस, इसी नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान के आधार के ऊपर एक एजेंसी बनाई गई, नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी। इसके आधार के ऊपर नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान के आधार के ऊपर बनाई गई। और नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान क्या बोल रहा था, हिमालयन रिवर एंड पेनिनसुलर रिवर्स को हमें कंपैरेटिवली कैसे लिंक करना है, दैट इज व्हाट वाज बेसिकली फोकस्ड अपॉन। इसके चलते हुई कौन सी हिमालयन रिवर, कौन सी पेनिनसुलर रिवर, कुछ तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। इसके ऊपर चलते हुए नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी ने कुछ रिवर्स जो हिमालयन रिवर्स थी, कुछ रिवर्स जो पेनिनसुलर वाली रिवर की, इनको आइडेंटिफाई किया और क्या बोला, हमें 14 हिमालयन रिवर को और 16 पेनिनसुलर रिवर को आपस में लिंक करना है। तो क्या बोला, 30 रिवर्स को लिंक करना है, इसमें से 14 हिमालयन रिवर्स हो जो हिमालय से हो, जो नॉर्थ इंडिया में, अब सिंपल भाषा में समझ लो, और 16 कंपेरेटिवली कहाँ वाली हो, ऑफ द सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो कंपेरेटिवली क्या हुआ, हमें एक वाइड फ्रेमवर्क मिल गया कि किस तरीके से हमें कंपेरेटिवली इसके ऊपर डेवलपमेंट के ऊपर मूव करना है और किस तरीके से अलग अलग रिवर्स को जो अलाइन किया जाएगा, अलग अलग रिवर्स को आइडेंटिफाई भी करना है। एनी प्रॉब्लम टिल नाउ? और जो सो रहे हैं उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? चलो, इसके चलते हुए ही एक कुछ ऐसा प्लान बनाया गया कि हिमालयन की रिवर को लिंक करना है। नो नीड टू लर्न दिस मैप, सब करेंगे। अनु, अगर मैं सब स्टूडेंट्स को बोलता, नॉट ओनली यू, टू ऑल द स्टूडेंट्स आई एम सेइंग, अगर टॉपिक खत्म होने के बाद कुछ रह गया तो मैं करवा, तो आप मेरे से पूछ लेना। मेरा अभी तक का कंसर्न यही होता है कि जो मैंने पढ़ा दिया उसमें प्रॉब्लम ना हो। जब टॉपिक खत्म हो जाएगा आप मेरे से 50 छोड़ो 100 क्वेश्चन पूछ लो,
आई वुड बी आंसरेबल टू द क्वेश्चंस दैट यू आर आस्किंग। उससे पहले एक जो पढ़ा दिया है उसके ऊपर फोकस करो, ऑल द स्टूडेंट्स, ठीक है, उसके ऊपर फोकस करो कि उसमें कोई डाउट या प्रॉब्लम ना हो। अभी मैंने कौन सा बोला कि बाय बाय टाटा जी टॉपिक खत्म कर दिया? दिस इज समथिंग दैट वाज इंटरलिंकेजेस दैट वर देयर। इट इज अ रेप्लिका टू अ ग्रेट एक्सटेंट। किसका? नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान जो बनाया गया था, जो फॉर एग्जांपल इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर की बात हो रही थी, या एक नेशनल वाटर ग्रिड की बात हो रही थी, या नेशनल फॉर एग्जांपल गारलैंड कैनाल की बनाने की बात हो रही थी। डेवलपमेंट हो रही है अलग अलग लेवल के ऊपर। बात क्या है? द अल्टीमेट एम इज दैट वी नीड टू इंटरलिंक दोज रिवर्स। आई विल गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल जो अभी जिसके ऊपर भी बात चल रही है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज गंगा रिवर दैट इज कमिंग, यहां पे है ब्रह्मपुत्रा जो आ रही है। इसको लिंक कैसे करना है? इट वुड बी ऐसे जा रही है, इट वुड बी लिंक्ड विद नर्मदा रिवर। यहां पे आपको नर्मदा रिवर मिल जाएगी, इसके साथ लिंक कर देना है। अब नर्मदा को गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, वैगई इन रिवर्स के साथ लिंक कर देना है। कैसे? पहला एक स्टेप ये हो जाएगा। सेकंड स्टेप, जो एक तो ऐसी ट्रिब्यूटरीज है गंगा की जो इधर को है, कुछ ट्रिब्यूटरीज इधर भी है, तो उनको चंबल और ये साथ वाली रिवर के साथ कंपैरेटिवली आपको लिंक कर देना है। क्या हुआ? एक ऐसे लिंक कर देना है इनको, और कुछ फॉर एग्जांपल क्या ये गारलैंड सा नहीं बन रहा, इनको नेक्स्ट इज आपस में इन रिवर्स को भी लिंक कर देना है। सेकंड थिंग। थर्ड थिंग, जो रिवर इधर को फ्लो कर रही हैं, मेजॉरिटी रिवर तो इधर को फ्लो करती हैं, टिल्ट एंड अदर थिंग्स करके, उनको भी आपस में लिंक कर देना है। जो छोटी छोटी रिवर यहाँ पे है, हम आगे भी करेंगे, छोटी रिवर है बॉम्बे को सप्लाई देनी है, कहीं और करना है, उनको भी लिंक कर देना है। इसको इधर लिंक, इधर वाली रिवर को, और फॉर नर्मदा के साथ आपको लिंक करना है। और पूरे का पूरा एक गारलैंड, पूरे का पूरा एक कंप्लीट नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान बनाया गया है। किस तरीके से कंसीडरेशन थे दैट आप बताओ जी कि इसको फॉर एग्जांपल लिंक करेंगे तो बेनिफिट ही होंगे। इस तरीके से एक रिवर्स को चूज किया गया, जिसमें से 14 रिवर्स हिमालय की थी और 16 रिवर फॉर एग्जांपल पेनिनसुलर इंडिया वाले रीजन की उस टाइम के ऊपर। इन्होंने क्या बोला? वी हैव टू कनेक्ट 30 रिवर्स दैट आर देयर। जब कनेक्शन की बात आ रही है, पहला था हिमालयन कंपोनेंट, 14 रिवर लिंक करनी है, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, महानदी के बेसिन के साथ करना है रिवर्स को, एंड कनेक्टिंग ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा विद साबरमती एंड चंबल रिवर, जैसे आपको बताया था। इसको महानदी ये वाली रिवर से कर लोगे लिंक, और इधर वाली को यहां वाले से भी लिंक कंपैरेटिवली आपको हो जाएगा। फर्स्टली ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज के साथ, जब पेनिनसुलर रिवर के साथ बात करती है, यू हैव टू लिंक डिफरेंट थिंग। और केन बेतवा, जिसके ऊपर हम अभी कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस करेंगे, उसके ऊपर भी है कि वो भी इसी का पार्ट है। महानदी एंड गोदावरी को लिंक कर देना है कृष्णा, कावेरी, वैगै रिवर सिस्टम से। देयर विल बी इंटरलिंकिंग ऑफ द वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, इधर जो जा रही है, एंड इंटरलिंकिंग ऑफ द वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स विद द ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑल्सो। और इसके साथ ही छोटे छोटे प्रोजेक्ट भी वहां पे कंपैरेटिवली बन जाएंगे। कहने का क्या मतलब हुआ कि एक नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान बनाया गया है, नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी ने आगे उसको आगे उसके ऊपर एजेंसी ने काम किया, और रिवर्स को कनेक्ट करने की बात करी कि इतनी रिवर्स यहाँ वाली कनेक्ट हो जाएंगी और इतनी रिवर यहाँ वाली कनेक्ट हो जाएंगी। एक बात, साबरमती रिवर फ्रंट, हाँ वही है ना, ये रहा ना, इसी का पार्ट बन जाएगा नॉर्थ वाली बात। चलो, नॉट ओनली दिस, इट कंपैरेटिवली बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल। आपको सबकी सब रिवर्स ना प्री में याद रखने की जरूरत है, और ना ही फॉर एग्जांपल आपको मेंस में इसका याद रखने की जरूरत है। पहली बात, जब हमने बोला कि 30 रिवर को अलग अलग, 14 यहां से या 16 यहां से, मल्टीपल अदर डेवलपमेंट दैट वुड बी टेकन। अब ऐसा तो नहीं होगा कि पहले दिन ही इतना बड़ा प्रोजेक्ट बन गया हो, पहले आपके पास एक छोटा मोटा एग्जाम्पल होने की जरूरत है। हाँ यार, अगर ये प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं पे बनाया है,
उसको प्रोजेक्ट बनाए का मतलब क्या हुआ, दो रिवर्स को इंटरलिंक कर दिया, इधर से पानी इधर शिफ्ट कर दिया और बेनिफिट हुआ लोगों को, ड्रॉट से इफेक्ट कम हो गया एंड मल्टीपल अदर पॉजिटिव डेवलपमेंट्स भी कंपैरेटिवली वहां पे देखने को मिलती है। पहली बात, अब जब छोटे छोटे प्रोजेक्ट लग रहे थे एंड दे वर कॉन्टिन्यूसली गोइंग ऑन फ्रॉम 1895, जब पेरियार रिवर को और साथ वाली वैगाई रिवर को वहां पे कंपैरेटिवली इन्होंने आपस में जोड़ा, जब पेरियार और वैगाई को छोड़ा तो वहां पे जोड़ा तो उनको क्या लगा, हाँ यार एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रही है। कुरनूल कुड़प्पा कैनाल है, परम्बिकुलम है, रावी व्यास सतलुज आपस में इंटरलिंकेजेस थोड़ा थोड़ा करने की कोशिश करी। तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज इंटरलिंकेजेस जो नॉर्थ में भी हो रहा था और थोड़ा बहुत साउथ में भी हो रहा था, दोनों एरिया में थोड़ा थोड़ा हो रहा था कम लिमिटेड कंटेक्स्ट में, अब लगने लगा नहीं यार देयर इज अ नीड कि हम इसको बड़े लेवल के ऊपर भी लेके जा सकते हैं, बिकॉज इनिशियल सक्सेस है। जब ये बड़े लेवल के ऊपर जाने की बात हुई तो क्यों बड़े लेवल के ऊपर जाना है, क्या जरूरत है, देयर कैन बी पॉजिटिव थिंग, देयर कैन बी नेगेटिव थिंग। बिफोर वी कम टू दिस कि जरूरत क्यों पड़ी, वाई देयर इज अ नीड टू हैव सच अ इंटरलिंकेज ऑफ द रिवर, आपको एक बैकग्राउंड समझ आया, जिस बैकग्राउंड में हमने क्या किया है कि पहला हमने टॉपिक में क्या किया है, दैट अलग अलग प्रोजेक्ट है, सब दोनों का मतलब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर, इन दोनों का मतलब है वहां पहला। सेकेंडली नॉट ओनली दैट कि दोनों का मतलब हमने किसने स्टार्ट किया, नॉर्मल एक फॉर्मूला आपको कुछ इतना जरूरत नहीं है, लेकिन जहां से नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान मिनिस्ट्री ऑफ इरिगेशन 1980 से ये कंपैरेटिवली बना, उसके बाद नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी आई, कुछ रिवर्स को आइडेंटिफाई किया, 14 नॉर्थ वाली, 16 साउथ वाली, और फिर आपस में गंगा और ब्रह्मपुत्र को नर्मदा, फिर आगे नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इस तरीके से अलग अलग रिवर्स को कनेक्ट किया, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स को, या वेस्ट और ईस्ट आपस में जो कनेक्ट कर रहे हैं उस तरीके से। इज इट क्लियर दिस मच? What is the need for this? इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी? पहली बात तो हमारा टॉपिक में ही कंपैरेटिवली आ जाता है कि इसकी कंपैरेटिवली जरूरत ही क्या पड़ी, जैसे चलता तो वैसे चलने देते, क्या प्रॉब्लम थी? व्हाट वाज द नीड फॉर दैट? इसकी नीड का हम क्वेश्चन जो है हमारा, जो हमने पढ़ा था, अकॉर्डिंग टू नीति आयोग कंपोजिट वाटर इंडेक्स, इंडिया इज फेसिंग द वर्स्ट वाटर क्राइसिस इन इट्स हिस्ट्री। आज तक इतिहास में जिस बुरी स्थिति पानी के कंटेक्स्ट में, जैसे कहा भी जाता है अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर होती है तो मेजर इंपॉर्टेंट मुद्दा उसमें वाटर भी हो सकता है कि पानी की वजह से कि थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, कि कौन रिसोर्सेस को कंपैरेटिवली कंट्रोल करेगा। इसी के कंटेक्स्ट में नीति आयोग क्या बोलता है, दैट द डिमांड फॉर वाटर विल बी इंक्रीजिंग और इट विल क्रॉस द सप्लाई बाय 2030। डिमांड फॉर वाटर इज देयर ऑन द वन हैंड, ऑन द अदर हैंड वी आर पासिंग थ्रू, फॉर एग्जांपल नीति आयोग ने क्या बोला है, वाटर क्राइसिस दैट हैज बीन द वर्स्ट इन द कंट्री till this point of time. Therefore, the supplement that has been, one of the supplement that has been proposed is, for example, what is called as interlinking of the river. Not only this, there was a report by UNICEF की रिपोर्ट भी है दैट जब आपके पास पानी की कमी हो जाएगी, देयर वुड बी वेरी हाई अमाउंट ऑफ इफेक्ट, उसका असर, उसका रेप्रिकेशंस देखने को मिलेंगे, आपकी हेल्थ इफेक्ट हो जाएगी, आपकी इकोनॉमी इफेक्ट हो जाएगी, और आपको सस्टेनेबिलिटी भी आपकी कंपैरेटिवली काफ़ी हद तक इफेक्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से हमें अलग अलग चीज़ों के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। कहीं पे डैम्स बनाओ, कहीं पे कैनाल्स बनाओ, इसके साथ मल्टीपल और तरीक़ों की भी ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल जो ट्रेडिशनल सिस्टम है, जैसे कुआं हो गया, अलग अलग एरियाज में फॉर एग्जाम्पल कुल्स हो गया, कहीं पे जोहाड़ बोलते हैं, मतलब एक पानी को प्रिजर्व करने का तालाब जिसको बोलते हैं नॉर्मली आप तरीके से,
या अगर पानी की जरूरत है तो फॉर एग्जांपल ड्रिप बैम्बू इरिगेशन की तरह आप यूज़ करो, जो बैम्बू होता है उसके उसमें से जो धीरे धीरे करके वो पानी जाता है, ट्रेडिशनल मेथड नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है। नॉट ओनली दिस, जिस तरीके से पानी की प्रोडक्टिविटी भी कंपैरेटिवली इफेक्ट हो रही है in the context of the supply of the clean and drinking water, the need of the hour is that there is increasing overburden. This burden is comparatively increasing in the context of the climate changes that are taking place. Next, not only this, there is also an increasing population also. Population देश की बहुत ही ज़्यादा फास्ट तरीके से बढ़ रही है एंड दैट इज इफेक्टिंग द फूड सिक्योरिटी ऑल्सो, जिसकी वजह से फूड सिक्योरिटी भी काफ़ी हद तक इफेक्ट हो चुकी है। अगर फूड सिक्योरिटी इफेक्ट हो चुकी है, हमें प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की ज़रूरत है, तो उन एरियाज जो जहाँ पे कंपेरेटिवली फॉर एग्जांपल ड्रॉट्स आ जाते हैं उनको पानी सप्लाई कर देंगे तो वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। नॉट ओनली दिस, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी भी अगर हम चाहते हैं तो if we are looking for a long term sustainability, then also it is very important that river basins को हम अच्छे तरीके से डेवलप भी कर सके जहाँ जहाँ पे रिवर बहती है। नॉट ओनली दिस, अगर हम ट्रांसपोर्ट भी अच्छे तरीके से करना चाह रहे हैं, मीन फॉर एग्जांपल रिवर ट्रांसपोर्ट, मल्टीपल बेनिफिट्स भी देयर ईजिली। एक तो पहले बात तो फ्रेट चार्जेस जो आप सामान बेचते हैं उसके चार्जेस कम हो जाएंगे। सेकेंडली कार्बन फुटप्रिंट मींस एमिशन कंपेरेटिवली नेग्लिजिबल होगा, वहाँ पे कोई एमिशन नहीं होगा। ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ पे आपको और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाएगी। तो अगर ट्रांसपोर्ट के सेक्टर में भी बात करते हैं तो इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर आपको कंपेरेटिवली वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है, सो दैट देयर इज अ नीड फॉर इंटरलिंकिंग ऑफ द रिवर बेस्ड अपॉन दीज मल्टीपल थिंग्स दैट आर देयर। Any problem till now? थर्ड पॉइंट इज ओवरबर्डन। डिमांड कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा है लेकिन सप्लाई कम हो रही है और क्लाइमेट चेंज की वजह से और ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ रही है। सिक्स्थ पॉइंट, ट्रांसपोर्ट। यार किश्तियाँ चलेगी, सामान उस पर ट्रांसपोर्ट कर दोगे, किश्तियाँ चलेगी तो वहाँ पे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन नहीं होगा, और अगर ट्रेन से करते हैं तो वहाँ पे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होता है। लो कार्बन फुटप्रिंट, इजी सप्लाई, एम्प्लॉयमेंट कैन बी गिवन। अभी ठीक है। When this project was there, अब है कि कहते हैं चलो ठीक है, लेट अस गो फॉर द इंटरलिंकेजेस ऑफ दीज थिंग्स। अब ऐसा तो नहीं कि सब रिपोर्ट का ना, एक रिपोर्ट है जो यूनिसेफ उसको रिलीज करता है। चलो अब ऐसा तो नहीं कि 30 की 30 रिवर के ऊपर एकदम ही हम डेवलपमेंट के ऊपर बात करने लग जाए कि 30 की 30 रिवर्स को हम एकदम ही कनेक्टिविटी की बात करें। कुछ ऐसे एरियाज होंगे जहां पे कनेक्टिविटी का पोटेंशियल कंपैरेटिवली ज़्यादा है, इजीली किया जा सकता है, उसके नेगेटिव इफेक्ट कंपैरेटिवली कम होंगे, और कुछ रिवर्स ऐसी होंगी जहां पे उसके रेपरकेशन या जहां से उसके नेगेटिव इफेक्ट कंपैरेटिवली ज़्यादा होंगे। ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के पास चला गया कि क्या हमें इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स जरूरी है या इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स जरूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के चलते हुई एक कमेटी बिठाई गई, उसके अंदर सब कमेटीज बनाई गई जिसने अपनी रिपोर्ट पुट फॉरवर्ड करी और बोला कि इनिशियल फेज में हमें 3 इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स के प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना चाहिए और फिर आगे वाले प्रोजेक्ट के ऊपर बाद में देखेंगे। फॉर एग्जांपल केन बेतवा बड़ा रीजन एक हो गया, नर्मदा, तापी और दमन गंगा और है। 3 रिवर्स के ऊपर फॉर एग्जांपल इन्होंने बात करी कि यहाँ पे हमें इंटरलिंकेज ऑफ द रिवर कंपैरेटिवली इजीली हमें स्टार्ट कर सकते हैं। दीज वर द एरियाज दैट दे सेड दैट। इन्होंने क्या बोला, कमेटी ने क्या बोला, केन बेतवा वाले रीजन को हमें इंटरलिंक करना है। कैसे इंटरलिंक करना है वो आगे दिखाता हूं। पहला क्यों, बिकॉज इन्होंने क्या बोला, यूपी और मध्य प्रदेश की 13 सच डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर
जिसकी वजह से बुंदेलखंड वाले रीजन में काफ़ी पानी की प्रॉब्लम है। अगर केन और बेतवा मतलब इसका पानी इधर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा तो कंपेरेटिवली जो बीच में डिस्ट्रिक्ट्स पड़ रही हैं वो कंपेरेटिवली पानी की प्रॉब्लम से दूर हो सकती हैं। पहला केन बेतवा, जो रिसेंटली उसके बाद में प्रधानमंत्री और एमपी और यूपी के मुख्यमंत्री ने आके इसको फॉर एग्जांपल इंप्लीमेंट कर भी दिया। सेकंड इज फॉर एग्जांपल नर्मदा, तापी एंड पार रिवर, इन तीनों को लिंक कर दिया जाए ताकि ये गुजरात वाला ये वाला रीजन है, सौराष्ट्र वाला रीजन और आसपास वाला रीजन है, वहां पे कंपेरेटिवली पानी की कमी को दूर किया जा सके। द थर्ड प्रोजेक्ट वाज देयर दमनगंगा एंड पिंजाल, इन दो रिवर्स को आपस में कनेक्ट कर देना चाहिए ताकि बॉम्बे और उसके आसपास वाले रीजन की पानी की जो प्रॉब्लम है उसको कंपेरेटिवली खत्म किया जा सके। तो मैंने अभी क्या बताया है कि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के चलते हुए कमेटी बिठाई गई, जिसके अंदर और सब कमेटी बिठाई गई, जिसने क्या बोला कि 3 रिवर्स के ऊपर हमें इन 3 एरियाज में हमें इंटरलिंकेजेस करना है, केन, बेतवा, नर्मदा, तापी और पर, और तीसरा दमन गंगा और फॉर एग्जांपल पिंजाल, इन 3 रिवर्स को फॉर एग्जांपल हमें कनेक्ट करना है। इज इट क्लियर दिस मच? चलो नेक्स्ट, आउट ऑफ दीज 3 रिवर, अब तीनों के ऊपर भी पहले चलो किसी के ऊपर काम कर लेते हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरे के ऊपर काम करेंगे। द फर्स्ट वर्ड वाज बेसिकली टेकन अप बेसिकली बाय केन बेतवा, जिसको हम आगे करेंगे। इसको 2 फेजेस में इंप्लीमेंट करने की बात है कि 2 फेजेस में इसका इंप्लीमेंटेशन केन बेतवा का हुआ। जब ये प्रोजेक्ट था, this project of Kane Betwa or for example interlinkages of the river was also very close to the heart of our ex-prime minister, that is for example Atal Bihari Vajpayee sahab. What he was saying that will be leading to development of cooperative federalism among the states. वाजपेयी साहब क्या बोलते थे, इन स्टेट्स में, अलग अलग स्टेट्स में अगर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को डेवलप करना है तो एक इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर का भी ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें आपस में जो स्टेट्स में पानी के लेके झगड़ा हो रहे हैं उस झगड़े को हम कंपैरेटिवली कम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली वाले रीजन में चलता, फॉर एग्जांपल डाउन साउथ में बहुत सारे एरियाज में वाटर डिस्प्यूट्स आर कंपैरेटिवली गोइंग ऑन इन डिफरेंट रिवर्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। रिपोर्ट्स पर इन 3 रिवर्स को इंटरलिंक करने केन बेतवा को किया। सेकंड थिंग इज दमन गंगा पिंजाल को, ग्रेटर मुंबई वाले रीजन को रिक्वायरमेंट को करना है। पर तापी नर्मदा में आपने सौराष्ट्र और कच्छ वाले रीजन को कंपैरेटिवली कम वाटर प्रॉब्लम करना है। केन बेतवा रिवर की जब कंपैरेटिवली बात करते हैं, लिंकेज करना है। प्रधानमंत्री वाजपेयी साहब का ये प्रोजेक्ट है, उन्होंने सोचा था अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स है फॉर एग्जांपल जो बेनिफिट करेंगी। डिस्ट्रिक्ट्स दोनों मध्य प्रदेश में और यूपी में है। मध्य प्रदेश में फॉर एग्जांपल पन्ना, तिमकगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, दातिया, नदर विल बी देयर, और यूपी में बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, ये कुछ डिस्ट्रिक्ट्स है जो कंपैरेटिवली यूपी वाले रीजन में भी आपको बेनिफिट देंगे। 2 फेज में है, आपको इंटरलिंक किया जाएगा, फेज 1 एंड फेज 2। बहुत अंदर जाने की जरूरत नहीं है इसके। इस तरीके से इंटरलिंकेजेस ऑफ द 2 रिवर्स इज बेसिकली बीइंग डन। यहाँ पे एक दुआधाम डैम बनाया जाएगा और इसको फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से आप इंटरलिंक करोगे। इट इज अ लिंकिंग कैनाल दैट हैज बीन देयर। दिस इज अ केन एंड बेतवा इंटरलिंकेज प्रोजेक्ट कि किस तरीके से अलग अलग ये दोनों रिवर्स को कंपैरेटिवली लिंक किया जाएगा और दोनों को कंपैरेटिवली बेनिफिट भी हो जाएगा। जब बेनिफिट होगा तो कुछ हो सकता है पॉजिटिव भी हो, कुछ फॉर एग्जाम्पल इसका नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे सरप्लस वाटर विल बी देयर, जब ट्रांसफर हो जाएगा फॉर वाटर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर 78 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वुड बी देयर। ड्रिंकिंग वाटर इज एक्सपेक्टेड टू रीच टू 1.4 मिलियन पीपल इन बोथ द स्टेट्स, 14 लाख लोगों को कंपैरेटिवली बेनिफिट भी हो जाएगा। लेकिन नेगेटिव क्या है, फॉर एग्जांपल देयर वुड बी सबमर्जेंस ऑफ सर्टेन एरियाज,
टोटल लैंड जो 9000 हेक्टेयर होगी और उसमें से फॉरेस्टेड लैंड होगी 5258 और उसमें से भी अंदर जो फॉर एग्जाम्पल पन्ना टाइगर रिजर्व है 4141 हेक्टेयर, ये कंपेरेटिवली आप ऐसा अगर पन्ना टाइगर रिजर्व में इफेक्ट होगा तो कहने का क्या मतलब हुआ, जहां पे इसका कुछ पॉजिटिव भी है उसका कंपेरेटिवली आपको नेगेटिव भी देखने को मिलता है। ओवरऑल 13 डिस्ट्रिक्ट्स है जो बेनिफिट करेंगी। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश इन दोनों को मिला के केन को के वाटर को, केन की एक्स्ट्रा वाटर को अपने बेतवा वाले रीजन में इस वाले पानी को आपने फॉर एग्जांपल इन डिस्ट्रिक्ट्स में, इधर वाली डिस्ट्रिक्ट्स में आपने भेजने की कोशिश करनी है। प्रेजेंट स्टेटस चल रहा है नाउ, व्हाट आर द एडवांटेजेस, इसका फायदा क्या होगा अगर रिवर का इंटरलिंकेजेस भी होता है। इज इट क्लियर दिस मच? नेगेटिव इफेक्ट है एक पुरिंदर, एक सिंपल सी बात है, काफ़ी एरिया हो है जहाँ पे आज एग्रीकल्चर हो रहा है, थोड़े बहुत लेवल के ऊपर वो पानी में डूब जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, पन्ना एक जगह है, पन्ना वहाँ पे एक टाइगर रिजर्व है और वहाँ पे 4141 हेक्टेयर्स वहाँ पे उस टाइगर रिजर्व का एरिया इफेक्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब इसके बेनिफिट क्या है जी? What are the benefits that are there? Very, very important in that regard. The first thing that is duration of rainfall in India. जैसे आपको पहले ही बताया था, द ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल इन इंडिया इज कंपेरेटिवली वेरी मच लिमिटेड। कुछ ही समय में हमें बारिश होती है। ओवरऑल अगर हम मानसून टाइम पीरियड की बात करते हैं तो आप ऐसा लगा लो कि 4 महीने का टाइम है, लेकिन 4 महीने भी बड़ा स्कैटर्ड है। किसी एरिया में 20 दिन होता है, कभी 25 दिन, कभी 30 दिन, कभी फॉर एग्जाम्पल 50 दिन एक्सेट्रा। 4 महीने ऐसा नहीं कि बहुत ही अच्छा रेनफॉल, कभी कभी एरेटिक हो जाता है, मतलब हो गया नहीं हुआ। कभी कभी ब्रेक्स इन द मॉनसून होता है, ब्रेक्स को बोलते हैं आज बारिश पड़ी, फिर 7 दिन बारिश फिर नहीं पड़ी, फिर 8वें दिन बारिश पड़ी, एक हफ्ता बारिश नहीं होती, तो वहां पे कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर हो जाएगा तो ये प्रॉब्लम, हम पानी की प्रॉब्लम को कंपैरेटिवली खत्म कर पाएंगे। इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर से कंपैरेटिवली आपको इरिगेशन में बेनिफिट भी हो जाएगा, बेनिफिट इन द कंटेक्स्ट ऑफ इरिगेशन ऑल्सो। और इरिगेशन आ जाएगा बिकॉज अब जो जहां जहां पे, जैसे फॉर एग्जांपल आपको बताया था इंटरलिंकेज केन की बेतवा, जहां से इंटरलिंकेजेस हो रहा है वहां पे पानी आसपास वाले एरिया को भी कंपैरेटिवली वहां पे दिया जा रहा है। दे विल आल्सो बी बेनिफिटिंग टू अ ग्रेट एक्सटेंट इन दिस रिगार्ड। जब जहां पे जाएगा तो वहां पे आप डैम भी बना सकते हो रास्ते में, therefore there would be chances of increased this benefit of power also। वहां पे बिजली की प्रोडक्शन भी कंपैरेटिवली किया जा सकता है। जहां जहां पे जाएगा वहां पे वाटर के लिए इक्विटी भी आएगी। मतलब इक्विटी का मतलब क्या होता है, अब हम सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी हो जाएगी कि पानी को एक्सेस, अगर एक्स्ट्रा पानी है उसको एक्सेस कंपैरेटिवली वहां पे किया जा सकता है। अगर केन का बेतवा में जाएगा या दूसरी रिवर का पानी इधर से उधर ट्रांसफर हो जाएगा, एक बात भी श्योर है कि फ्लड भी कंपैरेटिवली वहां पे कंट्रोल हो जाएंगे। कहीं पे पानी नहीं है वहां पे कंपैरेटिवली पानी को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और अगर हम जैसे यहाँ पे लिख सकते हो, पावर जब डेवलप करोगे दैट वुड बी कंपैरेटिवली क्लीन पावर दैट वुड बी देयर, उसका भी कंपैरेटिवली आपको बेनिफिट हो जाएगा। जब आप इंटरलिंक करोगे आपको नेविगेशन या ट्रांसपोर्ट का भी कंपैरेटिवली फैसिलिटी, एक एडिशनल फैसिलिटी मिल जाएगी। एक क्लीन मेथड ऑफ मूविंग फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट दैट कैन बी देयर। वहां पे जहां जहां पे पहले पानी नहीं था अब वहां पे पानी आ चुका है, तो क्या होगा, वहां पे फॉरेस्ट भी कंपैरेटिवली हो सकता है। देयर वुड बी गुड अमाउंट ऑफ फॉरेस्टेशन दैट वुड आल्सो बी टेकिंग प्लेस। जहां जहां पे क्या होगा, वाटर सिक्योरिटी भी बहुत एरियाज में हो जाए, पानी मिल जाएगा तो वाटर सिक्योरिटी भी कंपैरेटिवली वहां पे आने के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। नॉट ओनली दिस, सब मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज इज
जहाँ पे पानी चला गया वहाँ पे इरिगेशन तो किया जा सकता है और साथ में ही वहाँ पे इंडस्ट्री भी लगाई जा सकती हैं, बिकॉज इंडस्ट्री के लिए बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज है जिसको चलाने के लिए पानी की जरूरत भी कंपेरेटिवली काफ़ी ज़्यादा पड़ जाती है. नॉट ओनली दिस, देयर विल आल्सो बी टूरिज्म दैट वुड बी देयर एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म विल आल्सो बी डेवलपिंग. तो क्या होगा, द स्टेट्स अब आपस में लड़ेगी नहीं, अब आपस में इकट्ठे डेवलप करने की कोशिश कंपैरेटिवली वहां पे करेगी. तो एक कॉमन सी बात है, इसमें कुछ इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था. इट इज़ वेरी सिंपल कि यही कंपैरेटिवली इसके आपको एडवांटेजेस होंगे अगर इंटरलिंकेजेस ऑफ द रिवर हो जाता है. पॉजिटिव तो होंगे लेकिन साथ में आपको इसके कंपैरेटिवली नेगेटिव भी पता होना चाहिए कि पॉजिटिव तो चलो ठीक है लेकिन इसके नेगेटिव क्या है. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज देयर. नेगेटिव, there was a commission, a committee that was set up water commission के context में. Mihir Shah, he was a person at that point of time. Mihir Shah was basically a member of the planning commission also, and also he was a member of the committee for introducing various water reforms also. Cooperative federalism, हाँ जी, water reform also. इन्होंने क्या बोला कि अगर हम इस तरीके से करेंगे तो इंडिया का मॉनसून ही इफेक्ट हो जाएगा. मॉनसून इफेक्ट होने का मतलब क्या हुआ? नॉर्मली कहते कुछ रिवर्स फॉर एग्जांपल बे ऑफ बंगाल में फ्लो करती हैं. अगर बे ऑफ बंगाल में फ्लो करती हैं तो वहां पे दो चीजों को मेंटेन करता है. वहां पे आपके पास फ्रेश वाटर चला जाता है जिसकी वजह से मल्टीपल डेवलपमेंट्स क्या है कि वहां पे पानी की जो सैलिनिटी होती है, पानी में समुद्री पानी में नमक होता है, अगर फ्रेश वाटर वहां पे जा रहा है कंपेरेटिवली वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से वाटर सर्कुलेशन में आना आसान हो जाएगा, जिसकी वजह से कंपेरेटिवली हमारा मानसून भी अच्छी तरीके से होगा. ऑन दी अदर हैंड, अगर हमने रिवर जो गंगा रिवर या ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ पे फ्लो कर रही है, अगर उसका फ्लो चेंज करने के बाद हम महानदी या किसी और एरियाज में करने की कोशिश करी, देयर वुड बी ए गुड अमाउंट ऑफ प्रॉब्लम दैट वुड बी देयर. और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगा, मॉनसून, जिससे पूरे का पूरा इंडिया का एग्रीकल्चर सिस्टम भी कंपेरेटिवली आपको अफेक्ट हो सकता है. दैट वॉज द पॉइंट दैट वॉज गिवन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. फर्स्टली. सेकेंडली, नॉट ओनली दिस, it was said that it is very expensive. बहुत एक्सपेंसिव सा प्रपोजल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. नॉट ओनली एक्सपेंसिव बट इट इज ऑल्सो सोशली डिस्ट्रप्टिव. बहुत सारे लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना पड़ जाएगा बिकॉज उनके एरियाज में वहां से कोई डैम बन रहा है या कुछ वहां पे कंपेरेटिवली और हो रहा है. सोशली डिस्ट्रप्टिव वहां पे हो जाएगा. और जहां पे डैम बन रहा है वहां पे कोई जंगल भी तो हो सकता है वहां पे क्लियर करने पड़ जाए, और अगर जंगल क्लियर करने पड़ेंगे तो क्लाइमेट चेंज कंपेरेटिवली वहां पे इफेक्ट हो जाएगा. क्लाइमेट चेंज विल बी इफेक्टेड टू अ ग्रेट एक्सटेंट. अगर क्लाइमेट चेंज कुछ जंगल काटने पड़ेंगे, जिस तरीके से हमारी कैपेसिटी है क्लाइमेट चेंज के साथ डील करने की, जंगल और कट गए तो कैपेसिटी कंपेरेटिवली हमारी और कम हो जाएगी, जिस तरीके से हम क्लाइमेट के साथ डील करते हैं. देखो, अगर मॉनसून आना है तो फॉर एग्जांपल पानी कहां से जाएगा बादलों में, समुद्र से उठ के ही तो पानी जाएगा. अगर वहां पे फ्रेश वाटर फ्लो नहीं करेगा तो सलाइन वाटर के साथ मॉनसून हो जाएगा. दैट विल बी अ प्रॉब्लम. क्यों? बिकॉज हम रिवर्स को डाइवर्सिफाई कर दे. नॉर्मली आप ऐसा लगा लो कि गंगा इधर से फ्लो कर रही है, ब्रह्मपुत्र फॉर एग्जांपल ऐसे घूम के ऐसे आ रही है और जा रही है फॉर एग्जांपल इधर. अब यहाँ पे फ्रेश वाटर जा रहा है दोनों से, और यहाँ का समुद्र का वाटर कौन सा होता है? सलाइन, नमकीन वाला पानी होता है. अगर सलाइन वाटर है तो वहाँ पे कंपेरेटिवली चांसेस आर वेरी लेस कि रेनफॉल सही तरीके से होगा. इनका क्या काम है कि फ्रेश वाटर जाता है, सैलिनिटी कंपेरेटिवली कम हो जाती है, इसकी वजह से मॉनसून इफेक्ट फ्लो हो जाता है. अभी ठीक है सुचित्रा? कैपेसिटी टू डील कैसे? फॉर नॉट ओनली दिस, टाइगर रिजर्व एट पन्ना, दैट विल आल्सो बी इफेक्टेड.
वहां पे टाइगर्स अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाएंगे, देयर वुड बी गुड अमाउंट ऑफ प्रॉब्लम। नॉट ओनली दिस, अभी तक हमने देखा है that majority amount of dependence of Indian agriculture is not coming from irrigation, but majority dependency is basically coming from the groundwater। हमारे फार्मर्स है वो बहुत सारे इरिगेशन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, दे आर बेसिकली डिपेंडेंट अपॉन द ग्राउंड वाटर दैट आर देयर। देयरफॉर बड़े बड़े डैम बनाने से उतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा अगर उसमें से अच्छा पैसा ट्रेडिशनल सिस्टम्स को प्रिजर्व और कंजर्व करने में हम वहाँ पे लगाया जाए। ये हमें कंपेरेटिव देखना पड़ेगा। नॉट ओनली दिस बट वेरियस अदर बिग डैम जो पहले हमने बड़ी बड़ी डैम्स बनाई हुई हैं और उसका नेगेटिव इफेक्ट जब देखने को मिलता है, फॉर एग्जांपल फ्लड्स, तो बहुत ही सारे लोगों की जिंदगी तबाह कर देती है। फॉर एग्जांपल दामोदर डैम, फॉर एग्जांपल हीराकुद डैम, बाणसागर डैम, फरक्का डैम, अलग अलग डैम्स है, दे हैव ब्रॉट वेरी हाई अमाउंट ऑफ डिजास्टर्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ऐसे डिजास्टर जिससे हम कंपैरेटिवली बच सकते थे। नॉट ओनली दिस, अगर आपने डैम बनाना है यू नीड टू स्टोर वाटर एंड स्टोरिंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर by constructing different dams can be a problem for a country like India। Not only can a country like India but दूसरी countries के साथ भी हमारे रिलेशन इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन जो स्टेट्स हैं, या फॉर एग्जांपल नेपाल या भूटान, बिकॉज these countries will not be saying कि उनके बॉर्डर के ऊपर या कहीं आसपास हम कोई बड़ा डैम बनाएं, बिकॉज अगर हम ज्योग्राफी देखते हैं डैम बनाना तो वहां पे बॉर्डर एरियाज के ऊपर ही बन सकता है, अगर वहां से बांध टूट जाता है उनका भी नुकसान होगा और हमें भी नुकसान होगा। देयरफॉर दीज कंट्रीज आर नॉट इन फेवर दैट इंडिया, और इनके साथ भी हम रिलेशन कंपेरेटिवली अपने खराब कर सकते हैं। वाटर स्टोर करना भी कंपेरेटिवली हमारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। नॉट ओनली दिस, मल्टीपल अदर चैलेंजेस विल आल्सो बी कमिंग दैट वाटर इज अ स्टेट सब्जेक्ट। द सेंटर, जिस तरीके से एग्रीकल्चर के कंटेक्स्ट में भी फार्मर्स का एजुटेशन चल रहा है, जिस तरीके से सेंटर इसके पास इतनी पावर्स नहीं होती कि हाउ टू एक्ट अपॉन दैट, उसी कंटेक्स्ट में एग्रीकल्चर के कंटेक्स्ट में वाटर इज बेसिकली ए स्टेट सब्जेक्ट। और हम क्या कोशिश कर रहे हैं दैट वी आर ट्राइंग टू मूव टुवर्ड्स कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कहीं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की तरफ मूव करते करते हम आपस में ही स्टेट्स के साथ इफेक्ट ना करें, क्योंकि जिस स्टेट्स के पास पानी आ रहा है उनको बोलो कि इधर ट्रांसफर कर दो, दैट विल बी अ प्रॉब्लम। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तब होने वाली है जब बारिश कम होगी, इस स्टेट्स के पास ही पानी कंपैरेटिवली कम होगा, वो अपने लोगों को पानी देंगे या दूसरी स्टेट्स दूसरे लोगों को पानी देंगे, दैट विल बी कंपैरेटिवली ए गुड अमाउंट ऑफ प्रॉब्लम दैट वुड बी देयर। नॉट ओनली दिस, हिंदू कुश रीजन, कहा जा रहा है कि भाई 2100 तक पहुंचते पहुंचते हिंदू कुश की 1/3 देयर वुड बी कंपैरेटिवली पूरे का पूरा मेल्ट डाउन हो जाएगा, पूरे के पूरे ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाएंगे। तो आज हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये कंटिन्यू रहेगा, और ऐसा भी नहीं कि आने वाले 15 साल में ये इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर हो जाएगा, इट्स अ वेरी बिग प्रोजेक्ट। ऐसा ना हो कि 2070 तक हम इंटरलिंकिंग का प्रोजेक्ट करें, 2060 तक इंटरलिंकिंग करें और उसके बाद 2080 के बाद उसका कोई यूज ही ना रहे। इतना बड़ा पैसा लगाना एक ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए जो कंपैरेटिवली वाइबल नहीं है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर देयर, उसको हमें देखना चाहिए, दोबारा से सोचना चाहिए कि क्या हमें इसको करना भी है या कंपैरेटिवली नहीं करना है। इज इट क्लियर दिस मच? हाँ फ्लड्स तो हाँ बिल्कुल वही है, ऑलरेडी डन। चलो, देयरफॉर टू थिंग्स आर देयर। हमने शुरुआत करी थी टॉपिक की बेसिकली इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर से, और इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर के साथ ही हमें बोला था सस्टेनेबल तरीके से। अगर इस ऐसा भी नहीं है कि हमें जरूरत नहीं है इंटरलिंकिंग ऑफ द रिवर्स में, पर ऐसा भी नहीं है कि अगर इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स नहीं हुआ तो हम मर जाएंगे, दोनों चीज है। Therefore, it has to be undertaken in a sustainable way। ऐसा नहीं हो सकता कि हम तो नहीं करके हटेंगे, कि जिस तरीके से सरकार के दिमाग में आ गया वन फाइन डे, हम सो रहे थे रात को सपने में आ गया जी मैं तो करके ही हटूंगा, चाहे कितना भी आप हमारे खिलाफ जिंदाबाद मुर्दाबाद करते रहो। Therefore, the need of the hour is that we need to move to a mixed approach।
मिक्स अप्रोच का क्या मतलब हो सकता है? मिक्स अप्रोच कैन बी, आप सजेशंस क्या है, आप किस तरीके से इसको अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हो। देयर आर सर्टन वेज, देयर आर सर्टन न्यू अप्रोचेस दैट आर देयर, न्यू टेक्नोलॉजीज दैट आर कमिंग अप, देयर आर सर्टन ट्रेडिशनल approaches that we are following along with a river interlinking project। कुछ नई टेक्नोलॉजीज, जहां जरूरी नहीं है कि हर जगह पे पानी ही लेके जाना है। अनदर कंसेप्ट कुड बी देयर, उन एरियाज में ऐसा करो, ग्रो दैट पर्टिकुलर क्रॉप दैट इज कंपेरेटिवली कैन ग्रो विद लेस अमाउंट ऑफ वाटर। और लेस अमाउंट ऑफ वाटर की बात है, हैव अ बेस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकल इरिगेशन। और अगर आपको लगता है कहीं ना कहीं पे डेजर्ट्स आपके स्प्रेड हो रहे हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम है, तो जिस तरीके से आपने इजराइल से जली टेक्नोलॉजी ली हुई है, जली टेक्नोलॉजी कौन सी? ईरान इजराइल अपने जो थोड़ा बहुत डेजर्ट्स है वहां पे, वो डेजर्ट्स शिफ्ट ना हो, आगे ना मूव करें, तो क्या है यहां पे इसको जेली टाइप से एक लगाया हुआ है ताकि उसी जगह पे कंपैरेटिवली वो रहे। वहां से लो, उनसे ट्रेडिशनल तरीके हैं। ऐसा तो नहीं कि आज ही हमें बहुत बड़े बड़े तालाब देखने को मिलते हैं, महाराष्ट्र सदियों से चल रहे हैं, हर जगह पे राजस्थान में चल रहे हैं, पंजाब में आपको तालाब मिल जाएंगे वेयर वाटर इज कंपैरेटिवली बीइंग स्टोर्ड। और कुछ पुराने भी, जैसे फॉर एग्जांपल बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम हैज बीन देयर नॉर्थ ईस्ट में, बहुत ही सक्सेसफुली तरीके से चलाया जा रहा है आजकल। जैसे फॉर एग्जांपल ट्यूब्स में वेजिटेबल्स ग्रो करी जा रही है, न्यू टेक्नोलॉजी प्लस द ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी, और जहां जहां पे जरूरत है इंटरलिंकिंग ऑफ द रिवर्स कैन बी डन। देयरफॉर व्हाट इज द नीड ऑफ द आर इज नीड ऑफ अ वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। has to be undertaken and has to be planned in a comparatively in such a way that waste comparatively कम हो जाए, ग्राउंड वाटर के पानी को अच्छे एफिशिएंट तरीके से हम यूज कर सकें, in such a way that equitable distribution of water means everyone should be in a position to have access to the water that can be there। another thing जो एक कंसेप्ट डेवलप होके आता है that is virtual water। कागजों में पानी हो जाए, रियलिटी में कुछ ही नहीं है। व्हाट इज वर्चुअल वाटर? कहते हैं कि हम अगर खुद यहाँ पे वीट ग्रो कर रहे हैं या राइस ग्रो कर रहे हैं, हमें कुछ अमाउंट ऑफ पानी तो चाहिए होगा। हम ऐसा करते हैं, अपने पानी को बचा के रखते हैं और वीट हम फॉर एग्जांपल फॉरेन से इंपोर्ट कर लेते हैं, तो हमारा पानी बच जाएगा। उसको वर्चुअल वाटर बोला जाता है। एंड दैट पर्टिकुलर वाटर कुड बी यूज्ड फॉर एग्जांपल इन सम अदर एरियाज आल्सो, अदर पर्पसेस, अदर क्रॉप्स, ऐसी क्रॉप्स जहां पे कंपैरेटिवली कम पानी लगे। कागजों में आपने पानी, आपके वीट ही इंपोर्ट करवा ली कि खुद वीट की प्रोडक्शन नहीं करी और उसकी जगह पे कुछ और कंपैरेटिवली लगा दिया। राइट इन्वेस्टमेंट, इंटरलिंकिंग ऑफ द रिवर इज कंपैरेटिवली अ वेरी हाईली इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है। इसके साथ साथ हमें दो चीज, कुछ पैसा कहीं और भी यूज कर लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अवेयरनेस कैंपेन हैज टू बी डन। फॉर एग्जाम्पल अवेयरनेस कैंपेन, रेन वाटर को आप किस तरीके से बचा के सेव कर सकते हो, किस तरीके से आप फॉर अपने घरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे अपने घर के ऊपर हम क्या करते हैं कि पानी एक जगह पे, जब रेन वाटर बारिश होती है तो एक जगह पे हमने बनाया हुआ है, वहाँ पे काफ़ी पानी इकट्ठा हो जाता है एंड दैट वाटर कैन बी यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा प्योर होता है। जो भी उसके इम्प्योरिटीज़ होती हैं, हमने थोड़ा उसमें पत्थर वत्थर रखे हुए हैं, इम्प्योरिटीज़ फॉर एग्जांपल कुछ टाइम के बाद वो नीचे चला जाता है और ऊपर प्योर पानी रह जाता है, उसको फिर फिल्टर करने के बाद दोबारा पी लिया जाता है। द टेस्ट इज़ कंपैरेटिवली बेटर एंड इट इज सेड दैट ऐसे पानी को आप यूज़ करोगे, तो रेन वाटर को यूज़ करोगे तो काफ़ी बीमारियों से भी कंपैरेटिवली बच सकते हो। तो कहने का मतलब क्या हुआ, दिस रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैन बी यूटिलाइज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम टू अ वेरी गुड एक्सटेंट। और जिस तरीके से हम कंपेन चला रहे हैं स्वच्छ भारत अभियान के लिए, उसी तरीके से हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए भी कंपेन चला सकते हैं। कंपेन कैन बी कंटिन्यूड, देयरफॉर मल्टीपल मेथड्स कैन बी यूज्ड कि डेवलपमेंट इज द नीड ऑफ द आवर।
आप टोटली इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट नहीं जा सकते, बिकॉज स्पेशली आपके कंटेक्स्ट में, क्योंकि आप तो तैयारी यूपीएससी की कर रहे हो, सरकार में जाना है, जो सरकार की पॉलिसी है उसके खिलाफ नहीं जा सकते। और स्पेशली आजकल के टाइम के ऊपर अगर खिलाफ गए तो देख लो कहाँ पे प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किया जा रहा है, यूपी स्टेट है, ठीक है। तो यूपी स्टेट है तो वहाँ पे आप कंपैरेटिवली इंप्लीमेंट करना फंस जाओगे। मुख्यमंत्री साहब भी गुस्से वाले हैं और प्रधानमंत्री का तो पता ही है। वर्चुअल वाटर कर दो, हम बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है। वर्चुअल वाटर, अनु क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ पानी चाहिए, 1,000 क्वांटिटी में आपको वाटर चाहिए। क्यों? आपने वीट ग्रो करनी है या राइस ग्रो करना है, इस क्वांटिटी यूज करके आपको फॉर एग्जाम्पल 100 क्विंटल्स ऑफ वीट या राइस हो जाता है। कहते यार हम इसको बचा के रखते हैं, इसको वीट या राइस ग्रो करने के लिए काम नहीं लेकर आएंगे, हम क्या करते हैं 100 क्विंटल ऑफ वीट या राइस हम इंपोर्ट करवा लेते हैं। ऐसा लगेगा कि हमने वो पानी बचा लिया है। वर्चुअल वाटर जो है नहीं पर है। वीट को इंपोर्ट, हाँ इंपोर्ट करो, यस बिल्कुल सही, हाँ। Therefore, in that way, we can be using in this. Normally, in the end, you can write that the big visions basically are realized by taking small steps only. हमें प्रॉपर, अगर हमने कंपेरेटिवली इस प्रोजेक्ट की तरफ मूव करना है, प्रॉपर हाइड्रोलॉजिकल, प्रॉपर जियोलॉजिकल, प्रॉपर मेट्रोलॉजिकल, प्रॉपर एनवायरमेंटल, हमें अच्छे तरीके से हमें इसको एनालाइज करना चाहिए। पानी कितना कम होगा, एनवायरनमेंट कितना कम हो जाएगा, वाटर लेवल के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, बारिश के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, एंड धीरे धीरे से फिर इस स्टेप की तरफ मूव करना चाहिए ताकि इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर से हम इक्विटेबल वाटर और डेवलपमेंट के लिए प्रोवाइड कर सकें। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये टॉपिक सबको क्लियर है? तो क्वेश्चन आपका क्या था? नीति आयोग composite index India is facing a worst water crisis. In the context, critically comment upon the need for interlinking of the rivers. अगर आपने ऐसा क्वेश्चन करना है तो इसको स्टार्ट करने के दो तरीके हैं फ्रेंड्स। एक, एक बार इसको सुन लो, उसके बाद आपके जो भी डाउट्स होंगे मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। यू कैन स्टार्ट दिस बाई एनी ऑफ द टू इंट्रोडक्शन। पहला, बाई एनी रिपोर्ट। रिपोर्ट का मतलब क्या हुआ? जैसे हमने किया वॉश रिपोर्ट ऑफ यूनिसेफ, नीति आयोग की रिपोर्ट हो गया, इसकी आप कंपैरेटिवली आप स्टार्ट कर सकते हो। जब फॉर एग्जांपल मिहिर शाह ऑफ सेंट्रल वाटर कमीशन, जब पहला उन्होंने कुछ ना कुछ बोला कि पानी की इफेक्ट में कमी आ रही है, दिस इज वन वे ऑफ स्टार्टिंग अ रिपोर्ट। तो मैं बोलूँगा आप दो ऑप्शंस हैं जब रिपोर्ट की बात करते हैं, या तो नीति आयोग के से स्टार्ट कर सकते हो, या फॉर एग्जांपल यूनिसेफ की वॉश रिपोर्ट से आप स्टार्ट कर सकते हो। पहला। सेकेंड थिंग, मैन द नीड फॉर इंटरलिंकिंग ऑफ द रिवर्स। दूसरा तरीका इसी क्वेश्चन को स्टार्ट करने का है, एज द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग दैट इज अफेक्टिंग द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, food security, etc. Therefore, we need to move towards interlinking of rivers. कैसे भी आप स्टार्ट कर सकते हो पहला, लेकिन कोशिश करो कि यहां से स्टार्ट करो। क्यों? बिकॉज क्रिटिकली कमेंट है। अगर नॉर्मली यहां पे डिस्कस होता तो आप यहां से शुरू कर सकते हो, फिर भी यहां से करो, लेकिन यहां से कर सकते हो। अगर
डिस्कस होता है, लेकिन क्रिटिकली कमेंट है, कोशिश करो कि आप रिपोर्ट से ही कम आपका स्टार्ट होना चाहिए। पहली बात तो जब आपने लिख दिया कि इस वजह से हमें बोला जा रहा है कि देयर इज अ नीड फॉर इंटरलिंकिंग ऑफ द रिवर दैट हैज टू बी फेल्ट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम फर्स्टली। एंड फर्स्ट पॉइंट आप ज्यादा नहीं, एक प्रॉब्लम क्या आ रही है काफी स्टूडेंट्स के आंसर में कि आप इंट्रोडक्शन में ही पॉइंट्स बना रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक आपने 4-5 लाइन यहां पे लिख ली, फिर 1 2 3 पॉइंट्स। इंट्रोडक्शन के कभी पॉइंट्स नहीं होते यार। इंट्रोडक्शन हैज टू बी इन 1 पैरा ओनली, ठीक है, और उसी पैरा को 5-6 लाइन में आप ऐसा लगा लो कि 30-35 वर्ड में अपनी इंट्रोडक्शन लिखो। इंट्रोडक्शन बहुत लंबी भी नहीं होती। फॉर एग्जांपल ये आपका पेज है, नॉर्मली देखोगे इतने में आपकी इंट्रोडक्शन आ जानी चाहिए। अप्रोक्सीमेटली आप ऐसा लगा लो कि अगर एक पेज में 100 वर्ड लिखते हो तो 1/3 के आसपास 30 से 40 वर्ड में आपकी इंट्रोडक्शन कंपैरेटिवली खत्म हो जानी चाहिए। तो पहले दो आपके पास तरीके हैं, एक पॉपुलेशन बढ़ रही है जो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स वैसा लिखेंगे, लेकिन आपने इसके ऊपर फोकस करना है कि ये रिपोर्ट बोलती है। बिकॉज आप जब किसी तथ्य के आधार के ऊपर, किसी रिपोर्ट के आधार के ऊपर अपना आंसर लिखोगे तो आपके आंसर में वजन आएगा। ऐसा नहीं हो कि ऊपर ऊपर से कंपैरेटिवली बातें करना चाह रहे हैं। तो दो में से इसको आप चूज करो कि ये तरीका है, पहली बात तो। अब इसकी रिपोर्ट को एक्सप्लेन कुछ नहीं करना यार, बस एक लाइन में कंपैरेटिवली खत्म करो। And therefore, बोलो it is calling for the need for interlinking of the rivers along with किसका, using of the traditional methods, using of the new technologies and better management of the water, but with a caution। ठीक है, what with a caution as pointed out by मेहिर शाह कमेटी या मेहिर शाह कमीशन। खत्म। मेहिर शाह ने क्या बोला इंट्रोडक्शन में लिखने की जरूरत ही नहीं है। आपने मेहिर शाह लिख दिया मतलब आपका कल्याण हो गया, आपने रिपोर्ट का नाम लिख दिया मतलब आपका कल्याण हो गया। तो इंट्रोडक्शन में हमने 3 चीज लिखनी है। पहला, एज पर द रिपोर्ट दैट हैज बीन गिवन बाय यूनिसेफ वाशिंगटन या नीति आयोग, ठीक है, देयर इज अ गुड अमाउंट ऑफ वाटर शॉर्टेजेस विच नीड टू बी ओवरकम्ड बाय इंटरलिंकिंग ऑफ द रिवर, बट विद अ कॉशन दैट इंटरलिंकिंग के साथ हमें नई टेक्नोलॉजीज, ट्रेडिशनल मेथड को भी पॉइंट करना चाहिए, बिकॉज देयर कैन बी सर्टेन नेगेटिव इफेक्ट्स एज रिकमेंडेड बाय मेहिर शाह कमीशन। खत्म। इस तरीके से आपके उसको इंट्रोडक्शन लिखोगे। डू नॉट गो फॉर द सेकंड मेथड, पॉपुलेशन बढ़ रही है, वो तो एक नॉर्मल सा तरीका है, वो तब की बात है जब सब कुछ ही दिमाग से निकल गया हो, कुछ नहीं याद आ रहा जी, तो वो लिख सकते हो। इंट्रोडक्शन सबको समझ आई, कोई फर्क नहीं पड़ता, लिख सकते हो। तभी मैंने दोनों बोला है, यहां पे तो है वहां पे तो नहीं होगा ना, वहां पे तो क्वेश्चन का टॉपिक सेम है लेकिन क्वेश्चन तो सेम नहीं होगा, हेडिंग सेम हो जाएगा, तो वहां पे आपको ये यूज आ जाएगा पहले बार। उसके बाद तो बस मोह माया है, क्रिटिकली कमेंट अपॉन द नीड कि हाँ ठीक है जरूरत है, इससे ये हो जाएगा, इसके ये हो जाएगा, पॉपुलेशन बढ़ रही है, एडुकेट सप्लाई हो जाएगी, ये बेनिफिट हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन है इसको क्या क्या चैलेंजेस है हमें देखने के, और फॉर एग्जाम्पल उसके साथ आप एंड कर सकते हो। सुबह इतने सारी रिपोर्ट में वहाँ पे याद आना भी तो बड़ी बात है। बिल्कुल, आईएएस बनना भी तो बड़ी बात है। ऐसे थोड़ा सभी आईएएस बन जाएंगे यार। चलो इतना सही है एवरीवन।